मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दतिया उपचुनाव के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा की। इस दौरान सिंधिया ने दावा किया कि प्रदेश का विकास बीजेपी की सरकार में तेज गति से हो रहा है। सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था जब गांव में बल्ब तो लगे रहते थे, लेकिन कम वोल्टेज के कारण सिर्फ टिमटिमाते थे। अब प्रदेश में वह दौर खत्म हो चुका है। बीजेपी सरकार ने गांव-गांव तक बेहतर बिजली व्यवस्था पहुंचाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाएं और विकास की इस रफ्तार को तेज गति से आगे बढ़ाएं। सिंधिया ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में दतिया को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, केंद्रीय विद्यालय खोला गया, दतिया को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। सभी विकास कार्य बीजेपी के शासनकाल में कराए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 2.5 वर्षों में दतिया विधानसभा के विकास कार्य की गति को पूरी तरह से रोक करके रख दिया था, लेकिन अब विकास का पहिया फिर से तेज रफ्तार से चलाना है और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताना है। दतिया में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सिंधिया ने बड़ौनी में जनसभा की। आशुतोष तिवारी के पक्ष में माहौल बनाया। 30 जुलाई को दतिया में मतदान होगा। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा का भी जिक्र किया। सिंधिया ने मतदाताओं में उत्साह भरते हुए दतिया की जनता ने ठान लिया है, नरोत्तम मिश्रा जी और आशुतोष तिवारी जी की जोड़ी को जिताना है। यानी ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस चुनाव में हमारी तरफ से एक नहीं बल्कि दो चेहरे हैं, एक तो नरोत्तम मिश्रा, एक आशुतोष तिवारी। दोनों की जोड़ी को जिताना है। या जबकि आप भी जानते हैं उम्मीदवार एक होता है, उसके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन बीजेपी ने थोड़े अलग चक्रव्यूह रणनीति तैयार करी है ताकि कांग्रेस के घनश्याम को फंसाया जा सके। जीतू पटवारी भी लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा इसका पता तो हमें 30 जुलाई के मतदान के बाद ही, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। फिलहाल अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस मामले पर अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।